बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर, आप अगर उनकी किताबें उठाएं या उनकी डिटेल्स को पढ़ें तो हर मज़हब एक बड़ी और फैसला कुन जंग के बारे में आपको ज़रूर बताएगा। ये मत सोचिएगा कि वो जंग 1 साल चलेगी, हो सकता है वो 30-40 साल पर मुहित हो, कभी रुके कभी हो, लेकिन हर मज़हब कहता है ये हक और बातिल की बड़ी जंग होगी और एक दफ़ा ये शुरू हो गई तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके 40-50 साल ले जाएं, क्योंकि जंग नस्ल तो नस्ल चलती रहे। अब इस सूरत हाल के अंदर दुनिया में इस वक्त जो इन्वायरमेंट बन रहा है वो बिल्कुल इसी तरफ जा रहा है। हालिया आपको तफसीली बताया कि किस तरह DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने आपको तफसीली बताया कि पाकिस्तान और भारत की जंग का सबसे ज्यादा इस वक्त यानी बहुत ज्यादा खतरा है और ये किसी भी वक्त हो सकती है। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के पास ऑप्शंस कम थी, लेकिन अब चीजें उसके लिए बेहतर हो रही हैं। जैसे जैसे वो चाइना को भी धमकियां दे रहा है कि जब वो धमकी देता है तो बैक पर उसके कुछ ना कुछ मौजूद होता है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जापान और इंडिया ने बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू की है अरेबियन सी के अंदर। इस जहन में रखिए, ये बड़ी अहम चीज है। स्कोटा के आइलैंड के ऊपर यूएई और इसराइल आ रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, गवादर को रोकने के लिए। साउथ चाइना सी के अंदर आप जानते हैं ऑलरेडी लड़ाई जारी है, बड़ी शदीद है। अब अरेबियन सी के अंदर जापान आया है और यहां से फिर होते होते उन्होंने पूरा खास तौर पर गवादर के सामने वाली जो साइट है इस पर ही आकर इन्होंने एक्सरसाइज कंडक्ट की है और इनके अंदर हेलीकॉप्टर कैरियर्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और उसके अलावा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ फ्लीट और फ्लीट टैंकर्स, इवन के इनके साथ हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, मैरीटाइम पेट्रोल, एयर एसेट्स, ये तमाम की तमाम चीजों ने हिस्सा लिया है और ये बड़ा सॉलिड उन्होंने पैगाम दिया है। एक तो पाकिस्तान को खास तौर पर गवादर के हवाले से क्योंकि अरेबियन सी के अंदर थी, और दूसरा उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए पैगाम दिया। भारत इस वक्त काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहा है। उन्होंने पैगाम ये दिया है कि दुनिया की बड़ी ताकत जापान, चूंकि वो चाइना को पसंद नहीं करते, वो जापान चाइना के खिलाफ है, बावजूद इसके कि उनके साथ ताल्लुकात रहे, न्यू प्रेसिडेंट आए तो विश भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन हालात बदल रहे। ये जो क्वाड है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का, ये अब फैलते फैलते मजीद ममालिक इसमें ऐड होंगे। और इसके अलावा याद रखिएगा फ्यूचर के अंदर अरब ममालिक, इसराइल और अमेरिका, इंडिया ने एक ग्रुप में जाना है, बाकी सारे मामला देख है। दूसरा उसके अलावा जो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये है, अमेरिका भी अब चूंकि इस एरिया के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए आ रहा है। अब आपको US, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तमाम भी अब एक्सरसाइजेस करते नजर आएंगे। पूरी इनकी तैयारी है कि इन्होंने यहाँ पर क्या करना है। इस सूरत हाल में असल जो बड़ा इंतजार हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है ट्रंप के इलेक्शन का, और वो ज्यादा अब दूर नहीं रह गए। अगर वो नहीं भी हुए तो फिर वो आगे चले जाएंगे। सो मामला कुछ इस तरह आ रहे हैं। ट्रंप ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं कि अगर मैं हारा तो मैं तो पावर्स नहीं दूंगा, मैं रिजल्ट नहीं मानूंगा। और ये ज़हन में रखिएगा, ट्रंप के पास स्ट्रीट पावर है, एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ है, वो चाहेगा तो पूरे अमेरिका को सड़कों से भर देगा। ट्रंप के बारे में जितनी नेगेटिव न्यूज़ या जो कुछ भी है उसकी एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल है जो कि अमेरिका के अंदर ये चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से निकले, जो बाहर से आए, या हमारी नौकरियाँ खा गए हैं, या मुहाजिरीन है, या कुछ भी है, या जो भी है, इन सबको निकाला जाए। इंडिया ने अब क्या खेल नया शुरू किया है। इस वक्त मालदीव के साथ अमेरिका की डिफेंस टाइज हो गई है, एक डील साइन उनके साथ हो गई है जिसके तहत अमेरिका अब मालदीव को हर तरह का पैसा भी देगा। उसकी फौज तकरीबन 20,000 है, इसको ज्यादा करने के लिए पैसा, फैसिलिटीज, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम देगा, जो कि सबसे ज्यादा खदशा है अब चाइना के लिए, क्योंकि चाइना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना था, जिबूती में उसका ऑलरेडी एक बेस है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो इंडिया ने काम किया, इंडिया ने अब US के साथ जंप लगा दी है, मालदीव के साथ वो आ गया है और उनको पैसा दिया है, लोन दे रहा है, यानी बहुत ज्यादा पैसा उन पर निछावर इस वक्त कर दिया है कि ये आप रखिए, आप इस्तेमाल करें, हम आपके साथ हैं। ये असल में एक पैगाम अमेरिका के कहने पर चाइना को दिया गया है कि देखिए हम कहां पर खड़े हैं और हम इस वक्त आपके खिलाफ अगले लेवल पर आ चुके हैं। आप जरा दुनिया का इन्वायरमेंट इस वक्त देखिएगा क्या है। ये यहाँ पर जंगों का सामान है। DGISPR बार बार जो आकर उन्होंने कहा है, ये जो तमाम सूरत हाल हो रही है ये जंग की तरफ मामला जा रहा है। खित्ते के हालात शदीद खराब हो रहे हैं।
असल सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। इवन के अरब ममालिक इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे फैसले रोके हुए हैं। इसराइल इंतजार कर रहा है, खित्ता इंतजार कर रहा है आपका, अफगानिस्तान का फ्यूचर, ये तमाम चीजें सिर्फ ट्रम्प के इलेक्शन का इंतजार करिए। एक दफा अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो गया तो सारी दुनिया को पता चल जाता है कि इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है, किस तरफ हमने खड़े होना है, जंग की क्या तैयारियां हैं, पैसा कहाँ लगाना है, किसको कहाँ पर रखना है, पॉलिसी क्या होगी। अरब ममालिक सारे चाहते हैं कि ट्रम्प इलेक्शन जीते। इसराइल का हाथ इस वक्त आ चुका है ट्रम्प के ऊपर। चाइना नहीं चाहता कि ट्रम्प इलेक्शन जीते, लेकिन वो शायद वो कुछ कर नहीं पाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर ट्रम्प इलेक्शन जीता है तो उसने कमिटमेंट दी हुई है इसराइल को कि उसने ईरान पर हमला करना है। ईरान पर हमले का मतलब है कि उसके असरात पाकिस्तान तक आएंगे, चाइना की इन्वेस्टमेंट के खिलाफ जाएगा। और दूसरा, इंडिया भी यही चाहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जीते, क्योंकि अगर वो इलेक्शन जीता है तो फिर इस सूरत हाल के अंदर साउथ चाइना से और ये तमाम मामला क्लियर होंगे। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, चाहे बाइडन जीते या ट्रम्प जीते, पॉलिसी सेम रहेगी। पीछे बैठ के कंट्रोल करने वाले, सिर्फ ट्रम्प की एस्टैब्लिशमेंट से जो लड़ाई है वो थोड़ा एक डिफरेंट एंगल है, लेकिन लड़ाई सेम एज इट इज रहेगी। वहां पर कोई भी जाए, पॉलिसी सेम रहती है। आप इस तरफ सूरत हाल को देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई है। पाकिस्तान चूंकि तुर्की की वजह से आर्मीनिया को नहीं पसंद करता और ना हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, ना हमने रिकग्नाइज किया है। अजरबैजान अपना असलहा, ड्रोन्स, ये तमाम चीज़ें इसराइल से खरीदता है। वो भी पाकिस्तान की तरह मुस्लिम कंट्री है, और हमने जब सोवियत यूनियन को तोड़ा था तो उसमें से अजरबैजान और ये निकले। अब अजरबैजान खिलाफ है इस वक्त आर्मीनिया के। तुर्की के साथ अजरबैजान खड़ा, और हम तुर्की की वजह से अजरबैजान के साथ खड़े हैं, और इसराइल भी अजरबैजान के साथ खड़ा है। यानी आप अजीब सूरत हाल देख ले, क्योंकि इसराइल उसको असलहा देता है। रूस इस वक्त आर्मीनिया के साथ खड़ा है, ईरान भी आर्मीनिया के साथ खड़ा है। ये जो तीसरी जंग अजीम है, जिसको पूरे मज़ाहिब के अंदर, हर मज़हब के अंदर कहा जाता है बड़ी खूनखार होगी, आप उसका ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ हम इसराइल के खिलाफ है, तुर्की भी इसराइल के खिलाफ है, लेकिन इसराइल अजरबैजान के साथ है, तुर्की अजरबैजान के साथ है, क्योंकि वो उसको ड्रोन भेजता है इसराइल। अब पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ है, लेकिन हम अजरबैजान के साथ खड़े हैं। रूस इस वक्त खड़ा है आर्मीनिया के साथ, और ईरान भी उनके साथ खड़ा है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ये तमाम अपनी अपनी साइड लेकर बैठी हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज तुर्की की खार के अंदर इस वक्त खड़े हैं आर्मीनिया के साथ। सो इस सूरत हाल के अंदर एक खिचड़ी आपको अजीब नजर आती है। किसी एक साइड पर आप दोस्त होते हैं और दूसरी साइड पर आप दुश्मन हैं। ये दुनिया का आप एनवायरनमेंट जरा देख ले किस तरह चल रहा है, और इंडिया इस वक्त पूरी तैयारियों में है कि वो इस खत्ते के अंदर जंग बर्पा करने के लिए तैयार है। लास्ट एक चीज आपने अहम समझनी है, इस खत्ते के अंदर अगर चाइना और इंडिया की बड़ी लड़ाई जो कि मुतवक्के है, आप अगर इसको लिमिटेड भी समझ लीजिए कि अगर चाइना इलाकों पर कब्जा, चाइना ने करना ही करना है कब्जा। ये जो अब जापान के साथ इंडिया कर रहा है, या वो मालदीव में आ रहा है, या साउथ चाइना सी के अंदर, आपको क्या लगता है कि इंडिया की स्ट्रेटजी बदल रही है? उसकी स्ट्रेटजी वही थी जो पहले थी, लेकिन चाइना अब ये सिर्फ चाह रहा है कि वो इंडिया के एक अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर ले। और अगर इस सूरत हाल के अंदर कोई लड़ाई होती है, या साउथ चाइना सी या मालदीव या गवादर पर हमले की कोशिश होती है, या ये गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर आने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास उसका एक बहुत बड़ा इलाका हो, ताकि मैं बाद में उस इलाके पर निगोशिएट कर सकूं अगर कोई बैकअप प्लान काम ना करे। ये इस वक्त की सूरत हाल आपके खित्ते में चल रही है, जिससे आपको खबरदार रहना चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।